ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। बरेली के राजकीय मेडिकल कॉलेज के द्वारा बच्चों के साथ की जा रही अवैध वसूली व बच्चों को इंटर्नशिप से किया जा रहा वंचित। इंटर्नशिप के नाम पर की जा रही बच्चों से अवैध वसूली। आपको पता चले कि राजकीय मेडिकल कॉलेज के द्वारा बच्चों द्वारा 4 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर बच्चों द्वारा स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को ट्वीट के माध्यम से सूचना भी किया गया, जहां पर ब्रजेश पाठक के द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज को संज्ञान में लेते हुए फीस वापसी की बात कहते हुए वह कॉलेज पर कार्रवाई करने की बात कही थी, जिस पर अभी तक न तो कोई बच्चों को इंटर्नशिप करने दिया जा रहा है, जबकि बच्चे जब इंटर्नशिप की बात कहते हैं तो कॉलेज द्वारा 3.5 लाख रुपए की बात की जा रही है। 3.5 लाख दो और इंटर्नशिप करो। अब कहने की बात यह है कि जहां लगातार बच्चे इतनी फीस अवैध वसूली की जा रही है कॉलेज द्वारा, तो ऐसे गरीब बच्चे कहां कर पाएंगे अपने सपनों को साकार। लगातार कॉलेज अवैध वसूली पर तुला हुआ है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार बच्चों को रोजगार देने की बात कर रही है, तो वहीं बरेली जिला राजकीय मेडिकल कॉलेज का यह नया कारनामा सामने आ रहा है। जब बच्चे मजबूर होते हैं तो कॉलेज तो उनका गलत फायदा उठाकर उनके परिवार के साथ खिलवाड़ करता है और बच्चों के सपनों के साथ उजाड़ने का कार्य भी करता है। क्या कुछ कहा बच्चों ने, देखते हैं बरेली से खास रिपोर्ट। This in my hand is an RTI. This in my hand is an RTI that we had filed on 15/9/2018 to find out whether a fees increment was done or not by the officials of our college. That we were told that our fees was 9.84 lakhs and that 1.57 was increased per year. But we found out in the RTI that there was no increment of the fee done by the officials, and our fee of 9.84 as per the tuition fee has been the same ever since. Vande Mataram! Vande Mataram! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! नाम बताना पहले फिर बताना। मेरा नाम मनी गुप्ता है और मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हमें कॉलेज सिक्योरिटी के नाम पे एडमिशन के टाइम पे 3 लाख रुपए जमा करे गए थे और बोला गया था ये रिफंडेबल है, और हमें ये भी बोला गया था कि ये जो पैसे हैं 3 लाख आपके लास्ट ईयर में आपकी फीस और हॉस्टल में एडजस्ट कर दिए जाएंगे, लेकिन वो अभी तक एडजस्ट नहीं करे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है और हमारे से और एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा रहे हैं हॉस्टल के, और इस मनी को एडजस्ट भी नहीं किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। इंटरनेट चार्ज क्या मांगा जा रहा है? हमसे हर साल इंटरनेट चार्जेस के नाम पे 1.5 लाख एक्स्ट्रा मांगा जाता है, जो कि इलीगल है। हमारे जो यूपी गवर्नमेंट है उसने स्ट्रिक्टली कहा है कि एक्स्ट्रा चार्जेस हमसे ले सकते हैं, सिर्फ ट्यूशन फीस और हॉस्टल चार्जेस ले सकते हैं, लेकिन इंटरनेट और वेलफेयर चार्जेस के नाम पे हमसे एवरी ईयर 1.5 लाख एक्स्ट्रा मांगा जाता है। अवैध वसूली बंद करो! अवैध वसूली बंद करो! अवैध वसूली बंद करो! अवैध वसूली बंद करो! मेरा नाम मानसी है। मैं MBBS 2017 बैच राष्ट्रीय मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली की छात्रा हूँ, जो 4th ईयर पास कर चुकी हूँ और अब हमारा इंटर्नशिप शुरू हो जाना चाहिए था रूल के हिसाब से। इस मुद्दे को मैं थोड़ा और विस्तार से बताना चाहती हूँ। जो हमारे 2 दोस्तों ने कहा है, हमने जन अधिकार पोर्टल पे यूपी गवर्नमेंट के थ्रू हमने कंप्लेन किया कि हमारी फी 1.46 पर ईयर पर स्टूडेंट से एक्स्ट्रा मांगी जा रही है, जो इलीगल है और जिसका कोर्ट्स में अभी तक कंफर्मेशन कुछ नहीं आया है। उसका हमें कॉलेज कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं बताता है, कोई डॉक्यूमेंट कंफर्मेशन नहीं देता है, फिर भी हमसे वो इलीगल फी मांगी जाती है।
गवर्नमेंट की तरफ से आंसर रिप्लाई आया कि नहीं, आपकी फ़ी अभी तक 984 लाख रुपए ही है, बढ़ाई नहीं गई है। हम इसलिए कल 22 जून 2022 से धरने पर बैठे हैं, आमरण अनशन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पूरा 17 बैच यहाँ इकट्ठा हुए और आज 30 घंटे से ऊपर हो चुके हैं हम सबको भूखे प्यासे इस धूप में बैठे हुए, जबकि हमको इस वक्त अभी इंटर्न बन के हॉस्पिटल में काम सीखना चाहिए था, मानवता की सेवा करनी चाहिए थी। मेरा आपकी चैनल से यही दरखास्त है कि आप हमारी आवाज़ को जितना हो सके प्रदेश की प्रशासन से, प्रदेश की सरकार से, यूपी गवर्नमेंट से और योगी सरकार तक ज़रूर पहुंचाए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि योगी सरकार हमारी आवाज़ ज़रूर सुनेगी और वो उन्हें अपने इंटर्न्स और डॉक्टर्स की केयर है। नहीं किया गया क्योंकि हमसे इलीगल 3.5 लाख रुपए इंटर्नशिप फ़ी के नाम पे मांगे गए हैं और साथ ही और भी जो फीस बढ़ा हुआ है वो ये कहते हैं कि फ़ीस बढ़ गया और चाहिए हमें, जो कि 6.5 लाख बहुत सारे बच्चों से बढ़ा हुआ फ़ीस ले लिए हैं। इंटरनेट चार्ज के रूप में वो 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा डिमांड करके वो हम लोगों से ले लिए हैं। हम लोगों ने इस बाबत, हमें लगा कि सरकार कहीं फ़ीस बढ़ा दी होगी, तो हम लोगों ने एक RTI डाला था, जो कि हमारे फ्रेंड ने भी आपको बताया है कि RTI में ये रिप्लाई आया कि नहीं, आपका फ़ीस कुछ भी नहीं बढ़ा है। और उसने यूपी DGME ने एक लेटर जारी किया हमारे कॉलेज के नाम कि आप बच्चों से एक्स्ट्रा फ़ी वसूल नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोई गवर्नमेंट ऑर्डर ना हो। यूपी में कोई भी फ़ीस डिसाइड होती है तो यूपी फ़ी फिक्सेशन कमेटी होती है जो DGME ने बनाया है और उसके अनुसार 984 फ़ी है, जबकि ये हमसे 1334 जिसमें 1.5 लाख रुपया इंटरनेट चार्ज के रूप में लेते हैं। इस तरह से हमें बहुत परेशान कर दिया गया। पहले हम लोग ये आवाज़ नहीं उठा पाते थे क्योंकि हम लोग पास नहीं हुए थे, हमें फेल करने की धमकी दी जाती थी। तो अब जब हम पास हो गए हैं तो इंटर्नशिप शुरू होने से पहले जब इन्होंने हमसे 4 लाख मांगा तो हम यहाँ बैठकर हम सब लोग, हमारे सारे साथी, आप लोग देख सकते हैं कि हंगर स्ट्राइक पे हालत बुरी है। पूरी 30 घंटे हो गए हैं, फिर भी कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। जिला अधिकारी बरेली को भी हम लोगों ने सूचित किया था। जिला अधिकारी ने हमें आश्वासन दिया था कि वो हमारी मांग सुनेंगे। उन्होंने NMC के जो भी नियम है उसको कॉलेज कैंपस में लागू करने के लिए मैनेजमेंट से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं किया। इवन ये बड़े लोग हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं लोगों को, तो हमारी आवाज़ जन जन तक पहुंचेगी, हमें सपोर्ट मिलेगा, तभी जाकर शायद हम बहुत जल्द मानव सेवा के लिए तैयार हो पाएंगे। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि आप हमें सपोर्ट करें, हमें न्याय दिलाएं और साथ ही NMC के अधिकारियों से भी अगर ये वीडियो पहुंचेगी तो वो लोग भी इस मामले में हस्तक्षेप करें। जिला अधिकारी, हम सारे साथी की हालत ख़राब हो रही है, बहुत ही हालत ख़राब हो रही है। हम लोग इस स्थिति में हैं कि मैनेजमेंट हमें मिलने की बजाय अपने स्टाफ को भेजकर हमें धमका रही है, हमें बोल रही है कि आपके टेंट, आप देखिए हमारा जो टेंट लगा हुआ है धूप से बचने के लिए, इतनी गर्मी में हम पूरे दिन, लड़का लड़की सब लोग पूरे दिन तपते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मैनेजमेंट AC से निकल कर आकर हम लोगों से बात करने को तैयार नहीं है कि आपका फ़ीस क्या है, जबकि हमारे पास A to Z कागज़ है। हम सारे कागज़ दिखाएंगे, कोई भी अधिकारी आए और हमसे बात करे। थैंक यू। We want justice. We want justice. We want justice. अवैध वसूली बंद करो। अवैध वसूली बंद करो। अवैध वसूली बंद करो। अवैध वसूली बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय। गुड इवनिंग, मेरा नाम विकास कुमार है। मैं ये बताने आया हूँ कि इस कॉलेज में हमें बताया जाता है कि यहाँ पे 650 एडमिशन पर डे होता है और 1000 OPD पर डे चलती है। पर ये फरवरी 2022 की आपको दिख रही होगी, आप देखिए थोड़ा क्लोज करके, ये फरवरी 2022 की रिपोर्ट है। यहाँ पे अगर आपको हाईएस्ट भी देखना होगा ना तो ये 150 से पार नहीं करती है, कभी भी 150 से पार नहीं करती। और इनका जो टोटल महीने का रहता है, जो पूरे महीने का जो कम से कम 50,000 से ऊपर होना चाहिए, वो करीब 7,000 के लगभग होती है, ठीक है। और कुछ OPD ऐसे होती है हमारे यहाँ कि 0 चलती है OPD यहाँ पे और यहाँ पे PG स्टूडेंट्स हैं उस सब्जेक्ट के, पर भी यहाँ पे देखिएगा आपने कि इमरजेंसी में यहाँ यूरोलॉजी में 0, आपको गैस्ट्रो में 0, यहाँ गायनेकोलॉजी में 0, 9, 3, 2, इस तरह की OPD यहाँ चलती है। यह NMC के हर नॉर्म्स को जुटलाने के लिए बना हुआ है ये कॉलेज। और जब हम अपनी बात रखने जाते हैं कि आपने फीस बढ़ाई या कुछ भी बढ़ाया तो वो RTI दिखाते हैं इनको, तो ये बोलते हैं कि हम नहीं मानते RTI को, हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, हम RTO को फॉलो नहीं करते हैं। थैंक यू, मेरा यही कहना था आपसे।
We want justice. We want justice. ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज सच के साथ।